हेलो एवरीवन, मैं शुभांकर सेन। आज की इस वीडियो में बात करूंगा जल दुर्लभता और जल संसाधन का प्रबंध। तो पहले हम बात करते हैं जल दुर्लभता के बारे में। जल दुर्लभता, जल के विशाल भंडार, जो जल का विशाल विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग गुणों के होते ही हुए यदि कभी आप सोचे हैं कि जल अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, यानी जल की मुश्किल आए, यानी जल दुर्लभता आए तो क्या होगा। तो आइए जल दुर्लभता के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जल की मांग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना जल दुर्लभता कहलाता है। यानी जल की आवश्यकता से जल का मतलब जल की जितनी आवश्यकता हो उससे जल की कमी ही क्या कहलाती है, जल दुर्लभता कहलाती है। और जल की कमी के होने के जो कारण है, यानी जल की कमी के कारण जो है वह कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे जो है हमारा वह है अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, यानी हम लोगों द्वारा जल का अधिक मात्रा में प्रयोग करना तथा समाज के अन्य वर्गों में जल का अत्यधिक यानी अधिक से अधिक वितरण। दूसरे नंबर की बात करें तो उसमें क्या है, अधिक जनसंख्या, यानी जनसंख्या का अत्यधिक जनसंख्या का ज्यादा होना भी जल की कमी के कारण है। फिर तीसरे नंबर की हम बात करें तो उसमें क्या है, कृषि में सिंचाई की बड़ी मात्रा, यानी खेतों में सिंचाई की मात्रा यानी सिंचाई की बड़ी मात्रा से भी क्या होता है, जल की कमी होती है। चौथे नंबर की बात करें तो उसमें क्या है, बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण, यानी औद्योगिकरण का बढ़ना और शहरीकरण का बढ़ना भी क्या होता है, जल दुर्लभता का मुख्य कारण हो सकता है, यानी जल की कमी के कारण हो सकते हैं। और पांचवें नंबर की है बात करें यानी जल प्रदूषण अगर होगा तो जो पीने योग्य जल होंगे उसकी कमी होगी और जल प्रदूषण से सबसे ज्यादा कमी जल की हो सकती है। फिर हम बात करते हैं जल संसाधन का प्रबंध, यानी जल संसाधन का प्रबंध। तो इसमें क्या है, जल की कमी को कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय से जल को अनेक प्रकार से जो जल है उसे अनेक प्रकार से संरक्षित किया जाता था। यानी प्राचीन समय से ही जो जल की कमी थी उसको कम करने के लिए जल को अनेक विधियों और अनेक प्रकारों द्वारा जल को संरक्षित किया जाता था, जो कि आधुनिक समय में भी जारी है। यानी ये प्रक्रिया जल को संरक्षित करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। और स्वतंत्रता के पश्चात इस समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात यानी जल संसाधन के प्रबंध के लिए इस समस्या को यानी जल की कमी की समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना चलाई गई। इसमें क्या था, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना चलाई गई थी उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। यानी उन्होंने क्या कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उनके अनुसार इन परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी, इन परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण और नागरीय अर्थव्यवस्था विकास करेगी। यानी उनका मानना था कि अगर ये परियोजना जो है उससे क्या होगा, उससे कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नागरीय अर्थव्यवस्था विकास करेगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने जल दुर्लभता और जल संसाधन का प्रबंध के बारे में बात की है। तो इसमें हमने कुछ बातें बताई हैं जल दुर्लभता और जल संसाधन के प्रबंध के बारे में।
और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, यानी जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, वह है कि आधुनिक भारत का मंदिर, मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया था। तो आज की इस वीडियो में मैंने जल दुर्लभता और जल संसाधन का प्रबंध के बारे में कुछ बातें बताई है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।